आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th है चैप्टर नंबर 3। देख लीजिए प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें स्पर्म कैसे बनता है, मतलब कि टेस्टिस से स्पर्म कैसे बनता है। ह्यूमन में कितनी टेस्टिस होती हैं? दो। ह्यूमन में 2 टेस्टिस होती है, मतलब जो टेस्टिस होती है उससे स्पर्म कैसे बनता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम है टेस्टिस की, इससे स्पर्म कैसे बनता है। जो टेस्टिस की झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। उससे मतलब टेस्टिस से स्पर्म कैसे बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देख लीजिए एकदम आसान ट्रिक है। वॉल ऑफ टेस्टिस जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। क्या गाइस होता है? माइटोसिस में क्या होता है? 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, 1 से 2 सेल बनती है। तो देखो पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी। क्या बनेंगी गाइस? स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी। इस स्पर्मेटोगोनिया से फिर स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन 1 से 2 सेल बनेंगी। माइटोटिक डिवीजन होगा 2 से फिर क्या बनेंगी? 4 सेल बनेंगी। लेकिन इसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम जो होते हैं वो कितने होंगे? 46 होंगे। कितने होंगे? 46 होंगे, क्योंकि इस माइटोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर आधे नहीं होते हैं, 46 ही होते हैं, 23 नहीं होते हैं। तो इसे क्या कहेंगे गाइस? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन, इसमें डिवाइड होती रहती हैं कोशिकाएं, फिर डिवाइड होकर कई सारी कोशिकाएं बना लेती हैं। उसमें से जो एक कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है? वो बड़ी हो जाती है, साइज में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज। क्या कहेंगे गाइस? ग्रोथ फेज। तो साइज में बड़ी हो जाएगी, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? डिवीजन होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। तो आधे देखो, यहाँ 46 थे, यहाँ कितने हो गए? 23। यहाँ कितने हो गए? 23। तो 23 हो गए। मियोसिस फर्स्ट में डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस सेकंड में क्या होता है? डिवीजन नहीं होता है। मियोसिस सेकंड में क्या होता है गाइस? डिवीजन नहीं होता है। मियोसिस सेकंड में क्या होता है गाइस? डिवीजन नहीं होता है। मियोसिस सेकंड क्या होता है? जस्ट लाइक माइटोटिक। तो इसका भी नाम चेंज हो जाता है। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो इसका भी नाम चेंज हो जाता है। क्या कहलाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गाइस। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी था, फिर उसके बाद मियोसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुआ। तो मियोसिस सेकेंड जस्ट लाइक माइटोसिस। तो इसमें कोशिकाएं आधी नहीं होती है, 23 रहती हैं, 23 ही रहती हैं। मतलब जो रहेगी वही, अगर 46 होती तो 46 हो जाती, लेकिन 23 है, 23 ही रहेंगी। तो 23 हो गई। तो 23 से इसका भी नाम चेंज हो जाएगा। क्या कहलाएंगे? इससे स्पर्मेटिड बन जाती हैं। फिर स्पर्मेटिड में क्या होती है? स्पर्मियोजेनेसिस होती है। क्या होती है? स्पर्मियोजेनेसिस होती है। तो क्या 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो 4 क्या बनती हैं? तो ये जो स्पर्मेटिड होती है इसमें क्या होती है? पोच आ जाती है, एकदम स्पर्मेटोजुआ की तरह हो जाती है, स्पर्म की तरह हो जाते हैं। 4 स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्म को ही स्पर्मेटोजुआ कहते हैं। 4 स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। तो गाइस इसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटोजुआ। तो इस स्पर्म को स्पर्मेटोजुआ कहते हैं गाइस। तो स्पर्मेटोजुआ, ये चारों क्या है? स्पर्मेटोजुआ है। तो गाइस 4 स्पर्मेटोजुआ हैं। तो आखिर स्पर्मेटोजुआ से मतलब एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजुआ बनते हैं। एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटो 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्मेटोजुआ बनेंगे। तो गाइस और
एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनती है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनती हैं। 2 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। और तो गाइस, थैंक यू।